हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस एन स्टडी। जैसा कि फ्रेंड्स हम हमें संस्कृत की क्लासेस चला रहे हैं। आज हम भारतीय दर्शन के पार्ट 2 की बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दर्शन, तर्क भाषा, प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमाण्यवाद तक। आज इसके मोस्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। पहला, तर्क भाषा प्रतिपाद विषय। दूसरा, तर्क भाषा प्रमाण्यवाद। तीसरा, तर्क भाषा अर्थापत्ति विषय विवेचन। चौथा, तर्क भाषा वैशेषिक दर्शन। पांचवा, तर्क भाषा कारण। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। पहला क्वेश्चन है, तर्क भाषा प्रतिपाद विषय निरूप्यतः। तो तर्क भाषा प्रणेता श्री केशव मिश्र हैं। तर्क भाषा के प्रणेता श्री केशव मिश्र हैं। तर्क भाषा का प्रतिपाद मुख्यतः प्रमाण, प्रमेय आदि गौतम सूत्रों में बताए गए 16 पदार्थों का निरूपण है। यद्यपि इसमें न्याय दर्शन व वैशेषिक दर्शन के ग्रंथों के पदार्थ भी प्रतिपादित किए हैं। महर्षि गौतम के द्वारा प्रमेय को आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग, इन 12 प्रकार के प्रमेय को प्रतिपादित किया गया। तो ये 12 प्रकार के प्रमेय इस प्रकार है: आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, फलम, दुख, अपवर्ग है। इन 12 प्रकार के प्रमेय को प्रतिपादित किया गया। महर्षि कर्णाद के प्रमेय को द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय को ही विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है। इस ग्रंथ का आरंभ प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, असिद्ध अव्यका, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, तत्वज्ञान, श्रेयसादिगम इसके द्वारा किया गया है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, तर्क भाषानुसारेण प्रामाण्यवाद विवेचनम विशुद्ध रूपेण। प्रमाणस्य भाव है। प्रामाण्यम अर्थात किसी वस्तु में विद्यमान प्रामाणिकता को उस वस्तु का प्रामाण्य कहा जाता है। यदि न्यायशास्त्र को आधार बनाकर प्रामाण्यवाद की विवेचना की जाए तो निष्कर्ष निकलता है कि न्यायशास्त्र कर्म मीमांसा के स्वतः प्रामाण्यवाद का खंडन करता है। यदि वस्तु का ज्ञान उत्पन्न होते ही प्रामाणिक हो तो उसे स्वतः प्रामाण्यवाद कहा जाता है। जब किसी ज्ञान को युक्तियों द्वारा प्रमाणित करना पड़े तो इसे परत प्रामाण्यवाद कहा जाता है। अर्थात यदि वस्तु के ज्ञान की सत्यता का प्रामाणिकता बाहरी तत्वों, सफल प्रवृत्ति सामर्थ्य पर निर्भर हो तो स्वतः प्रामाण्यवादी है, जबकि न्यायिक परत प्रामाण्यवादी है। न्यायिक कहते हैं कि यदि ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः गृहीत हो जाए, इदम ज्ञानम प्रमाणम न वा, इस प्रकार का संशय ज्ञान की प्रामाणिकता में उत्पन्न नहीं हो सकता। ज्ञान को एकत्र करने के लिए जो सामग्री एकत्रित की जाए उसी से उसके प्रामाण्य का भी निश्चय हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तर्क भाषानुसारेण अर्थापत्ति विषय विवेचनम करणीयम। तो तर्क भाषा प्रणेता श्री केशव मिश्र के अनुसार, तर्क भाषा के प्रणेता है श्री केशव मिश्र। एते भयो अन्यत्र प्रमाणम प्रमाणस्य सलो अत्रेवानात् भावात्, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द से कोई अन्य प्रमाण नहीं है। तो न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इनके अलावा कोई भी प्रमाण नहीं है। किंतु मीमांसक तथा वेदांती अर्थापत्ति नाम का पृथक प्रमाण मानते हैं। परंतु न्याय दर्शन के अलावा भी मीमांसक तथा वेदांती जो दर्शन है वो अर्थापत्ति नाम का भी एक अलग प्रमाण मानते हैं। अर्थापत्ति का प्रमाण है अनुपपथ कानार्थ दर्शनात् तदुपाद की भूतार्थ कल्पनम अर्थापत्ति, अर्थात उत्पन्न नहीं होने वाले, नहीं बन सकने वाले अर्थ को जानकर उसके अर्थवादक अर्थ की कल्पना अर्थापत्ति कहलाती है। जैसे पानी देवदत्तों दीवा न भूट के, अर्थात देवदत्त पुष्ट पीन है, किंतु दिन में नहीं, दिन में न खाने पर भी पीन है, वह रात्रि में अवश्य खाता होगा। यहाँ हमें देवदत्त रात्रि में खाता है, रात्रि भोजन, यह प्रमाण होती है। इसका कोई साधन होना चाहिए, वही अर्थापत्ति नामक प्रमाण है। श्री केशव मिश्र कहते हैं कि अर्थापत्ति नामक प्रमाण स्वतंत्र रूप से जानने की आवश्यकता नहीं है। श्री केशव मिश्र जी कहते हैं कि अर्थापत्ति नामक प्रमाण स्वतंत्र रूप से जानने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य यह है कि देवदत्त रात्रि में भोजन करता है, इस प्रमाण की सिद्धि केवल व्यतिरेकी अनुमान द्वारा हो जाती है। यहाँ न्याय परंपरा के अनुसार अनुमान वाक्य के 5 अवयव दिखलाए गए हैं। इस अनुमान में देवदत्त पक्ष है, रात्रि हेतु है। व्याप्ति यह है कि जो रात्रि में नहीं खाता वह दिन में नहीं खाने पर पुष्ट नहीं है, यह व्यतिरेकी व्याप्ति है। साध्य भाव के साध्य भाव की व्याप्ति है। साध्य भाव है रात्रि भोजन तथा साधना भाव है, दिन में नहीं खाने वाले की पुष्टता का अभाव इस व्याप्ति में अन्वय उदाहरण नहीं है, अपितु व्यतिरेकी उदाहरण है। यथा दिवा रात्रा वभ्युआनो उपेन, इस केवल
व्यतिरेक के अनुमान द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि जो देवदत्त दिन में नहीं खाता फिर भी पिन पुष्ट है, वह अवश्य ही रात में खाता है। इसलिए इस प्रमाण को सिद्धि के लिए अर्थापत्ति नामक पृथक प्रमाण को मानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क भाषाया वैशेषिक दर्शन षड पदार्थे विवेचन कुरुत। तो तर्क भाषा के जो रचयिता थे वो केशव मिश्र थे, प्रणेता भी केशव मिश्र थे, ने 6 पदार्थों को वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत स्वीकार किया है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये षड पदार्थ इस प्रकार हैं। पहला है द्रव्य, तत्र समवाय कारणम द्रव्य। तर्क भाषाकार ने लिखा है कि इन 6 पदार्थों में जो समवाय कारण है वह द्रव्य है। यह द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। यह द्रव्य के 9 भेद है, द्रव्याणि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। द्रव्य के 9 भेद बताए गए। गुण, दूसरा पदार्थ है गुण, सामान्य से युक्त असमवाय कारण होने वाला कर्म स्वरूप नहीं होने वाला गुण कहलाता है। सामान्य माना असमवाय कारणम अस्वदाता गुण है। रूप, रस, गंध के भेद से 24 प्रकार का है। पहला है रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, अधर्म, संस्कार, धर्म, गुरुत्व, भेद। ये 24 प्रकार के गुण बताए गए हैं। तीसरा है कर्म। कर्म वह है, तीसरा पदार्थ है कर्म। तो कर्म वह है जो गुण के समान केवल द्रव्य में ही रहता है। कर्म क्या है? गुण के समान केवल द्रव्य में ही रहता है। चलनात्मक कर्म यानी कि चलना कर्म है। कर्म 5 प्रकार के होते हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुचन, प्रसारण और गमन। चौथा पदार्थ है सामान्य। वह नित्य द्रव्य गुण कर्म में रहता है, पर और ऊपर के भेद से वह 2 प्रकार का होता है। तच् द्विदम, परम परुच, पर का क्षेत्र व्यापक होता है तथा अपर का संकुचित होता है। पांचवा पदार्थ है विशेष। विशेष नित्य द्रव्य में ही रहते हैं, विशेष शो नित्यो द्रव्यवती। छठा पदार्थ है समवाय। अयुक्त सिद्धो पदार्थों का जो संबंध है वह समवाय के नाम से जाना जाता है। तो त्रयुक्त सिद्धो संबंध समवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क भाषानुसार कारण। कारण जिसकी कार्य से पूर्ण सत्ता होती है और जो अन्यथा सिद्ध नहीं होता है वह कारण कहलाता है। कारण क्या है? कि जिसकी कार्य से पूर्व, कार्य से पहले ही जिसकी सत्ता होती है और जो अन्यथा सिद्ध भी नहीं होता वह कारण कहलाता है। यस्य कार्यात् पूर्व भावो नित्यो अन्यत्र यथा सिद्धस्य तत्कारणम। जैसे तंतु तथा वेम आदि पट के प्रति कारण होते हैं, अतः स्पष्ट है कि कारण पूर्व भावी तथा कार्य पश्चात भावी होता है। यदि यस्य कार्यात् पूर्व भाव इतना ही लक्षण किया जाता है तो इसमें अतिव्याप्ति दोष माना जाएगा। उस दोष के निराकरण के लिए अन्यथा सिद्ध पर को जोड़ना पड़ेगा। कारण त्रिविधम। पहला है समवाय कारण, जिसमें कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है उसे समवाय कारण कहते हैं। जैसे तंतु पट के प्रति समवाय कारण है, सत संवेद कार्य उत्पद्यते तत् समवाय कारणम। यथा अर्थात तंतव पटस्य समवाय कारणम, तंतु और पट दोनों अव्ययी हैं। तंतु यानी धागा, पट यानी वस्त्र। अयुक्त सिद्ध होने के कारण दोनों का संबंध समवाय है। दूसरा कारण है असमवाय, जो समवाय कारण में प्रत्यासन होता है और जिसकी कार्य के प्रति सामर्थ्य निश्चित होती है वह असमवाय कारण कहलाता है। जैसे तंतु संयोग पट का असमवाय कारण है। सत समवाय कारणम प्रत्यासन वधित सामर्थ्य तद समवाय कारणम यथा तंतु संयोग पटश्यामवाय कारणम। तीसरा कारण है निमित्त कारण, जो न तो समवाय कारण है और न ही असमवाय कारण है परंतु कारण है, वह निमित्त कारण कहलाता है। बताया गया कि जो समवाय भी नहीं और असमवाय नहीं है लेकिन निमित्त है वह निमित्त कारण कहा गया है। जैसे वेम आदि पट के प्रति निमित्त कारण है। निमित्त कारणं तदुच्यते तत्र समवाय कारणं नाप्य समवाय कारणं अथ च कारणं तत् निमित्त कारणं यथा वेमादिकं पटस्य निमित्त कारणं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।